औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बिश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। आज हम एक कंपनीज़ एक्ट 2017 के नए लेक्चर सेक्शन 132 एनुअल जनरल मीटिंग ऑफ द कंपनी के हम लेक्चर के साथ क्या कहते हैं हाजिर हैं, और हम इसमें डिस्कस करेंगे कि जो एनुअल जनरल मीटिंग है उसमें क्या कहते हैं कि क्या प्रोविज़न है। तो बेसिकली हर कंपनी, जो प्राइवेट लिमिटेड कंपनी हो या पब्लिक लिमिटेड कंपनी हो या लिस्टेड कंपनी, जब भी कोई कंपनी क्या कहते हैं इनकॉर्पोरेट होती है, तो हर कंपनी के लिए रिक्वायरमेंट है कि वो एनुअल जनरल मीटिंग करेगी विद इन 16 मंथ फ्रॉम द डेट ऑफ द इनकॉर्पोरेशन। यानी जब भी कंपनी इनकॉर्पोरेट होगी उसके 16 महीने के अंदर अंदर कंपनी अपनी पहली एजीएम करेगी, और उसके बाद देयर आफ्टर इन एवरी कैलेंडर ईयर विद इन ए पीरियड ऑफ 120 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ क्लोज ऑफ द फाइनेंशियल ईयर। यानी कि फॉर एग्जांपल अगर एक कंपनी में मिसाल ले लेते हैं कि एक कंपनी है जो कि इनकॉर्पोरेट हुई है और उस कंपनी का जो फाइनेंशियल ईयर एंड होता है वो जून में होता है, तो फर्स्ट जो एनुअल जनरल मीटिंग है वो तो कंपनी 16th मंथ में करेगी। तो 16 मंथ क्या होता है, वो भी एग्जैक्टली क्या कहते हैं, यही होता है कि 12 महीने में, यानी जून से लेके 1 जुलाई से लेके 30 जून तक कंपनी ने एक साल कंप्लीट किया, यानी 12 महीने, और उसके बाद 4 महीने यानी कि 16 महीने उसमें फर्स्ट एजीएम कंपनी करेगी। उसके बाद जो है हर दफ़ा कंपनी को एनुअल कंपनी को अपने यानी 120 डेज में करना पड़ेगा फ्रॉम द क्लोज ऑफ फाइनेंशियल ईयर। तो ये भी ऑलमोस्ट 16 महीने बनेंगे। यानी कि अगर जून में कंपनी क्या कहते हैं इनकॉर्पोरेट हुई है, तो 120 डेज़ के बाद यानी कि 4 महीने तकरीबन अप्रॉक्सीमेट जो है कंपनी करेगी। यानी फॉर एग्जाम्पल अगर 30 जून को कंपनी का फाइनेंशियल ईयर क्लोज हुआ है, तो कंपनी 31 अक्टूबर तक क्या कहते हैं अपने एजीएम को करेगी। और अगर कंपनी के फाइनेंशियल ईयर दिसंबर में क्लोज हुए हैं, तो कंपनी क्या कहते हैं अपने एजीएम को करेगी 30 अप्रैल तक। इस तरह अगर स्प्लाइस कंपनी से, और अगर उसके अकाउंट्स कोई 30 सितंबर को होते हैं क्लोज, तो अगर 30 सितंबर को उसके अकाउंट क्लोज हुए हैं, तो 31 जनवरी तक अपने क्या कहते हैं 30 जनवरी तक क्या कहते हैं अपने अकाउंट्स एजीएम करेगी। इस तरह से क्या कहते हैं आपको देखा जाएगा जो भी कंपनी का फाइनेंशियल ईयर हो उसके 120 डेज़ के अंदर क्या कहते हैं करनी पड़ेगी। लेकिन अगर लिस्टेड कंपनी है, तो लिस्टेड, ये तो जो अभी हमने प्रोविजन डिस्कस की है तो सारी कंपनीज के लिए है, लेकिन अगर लिस्टेड कंपनी के लिए है तो सेक्शन 132 में एक प्रोविजन है कि प्रोवाइडेड दैट इन केस ऑफ लिस्टेड कंपनी द कमीशन एंड एनी अदर केस द रजिस्ट्रार फॉर एनी स्पेशल रीजन एक्सटेंड द टाइम विद इन विच एनुअल जनरल मीटिंग शैल बी हेल्ड बाय ए पीरियड नॉट एक्सीडिंग 30 डेज। यानी अगर किसी रीज़न की वजह से अगर क्या कहते हैं आपको अपनी एनुअल जनरल मीटिंग में इजाफा करना पड़ता है, किसी रीज़न की वजह से अपने आप जो है अकाउंट्स को अपने जो टाइम पीरियड है कि जी साल क्लोज होने के बाद आपको अपने फाइनेंशियल्स बनाने हैं और 120 डेज़ में आपको एजीएम करना है, तो किसी भी रीज़न की वजह से अगर वो जेन्युइन रीज़न है और अपने क्या कहते हैं आप अकाउंट्स को फाइनल नहीं कर सके और एजीएम कंडक्ट नहीं कर सके, तो आप 1 महीने की आप एक्सटेंशन ले सकते हैं, 30 डेज की एक्सटेंशन ले सकते हैं। तो अगर लिस्टेड कंपनी होगी तो उसके लिए कमीशन जो है वो कमीशन देगा परमिशन, और अगर इन केस ऑफ अदर कंपनी यानी प्राइवेट कंपनी है या नॉन लिस्टेड कंपनी है, तो इस केस के अंदर जो है वो रजिस्ट्रार आपको 30 डेज़ की एक्सटेंशन देगा और आप 30 डेज़ फर्दर एक्सटेंशन लेके अपने अकाउंट्स को क्या कहते हैं फाइनल कर सकते हैं। ठीक है। तो बहुत जगहों पे ऐसा होता है कि जी आप अपने टाइम पे अकाउंट्स फाइनल नहीं कर पाते, कोई रीज़न होती है, अगर आपको पता लग जाता है, चूँकि आपको 21 दिन पहले नोटिस भी मीटिंग का सर्कुलेट करना है, तो आप फिर उसके लिए क्या कहते हैं कमीशन से, अगर लिस्टेड कंपनी है तो कमीशन से क्या कहते हैं परमिशन ले लेंगे, और अगर अदर कंपनी है तो आप क्या कहते हैं रजिस्ट्रार से परमिशन ले लेंगे। उसके अलावा जो एनुअल जनरल मीटिंग होगी वो इन केस ऑफ लिस्टेड कंपनी वो बी हेल्ड इन द टाउन इन विच द रजिस्टर्ड ऑफिस ऑफ द कंपनी इज सिचुएट और इन अ नियरेस्ट सिटी। यानी अगर लिस्टेड कंपनी है तो उसके लिए मैंडेटरी है कि इसके जो एनुअल जनरल मीटिंग होंगे वो मीटिंग वो वहाँ पे होंगे जहाँ पे क्या कहते हैं कंपनी क्या कहते हैं सिचुएटेड है। लेकिन अगर कंपनी क्या कहते हैं किसी रिमोट एरिया के अंदर है तो उसका जो नियरेस्ट जो सिटी होगा वहाँ पे होगा। फॉर एग्जाम्पल एक कंपनी है उसके क्या कहते हैं जनाब आली अगर किसी ऐसे रिमोट एरिया के अंदर है जो कि शहर से हटकर है तो उस शहर में होगा यानी कि फॉर एग्जाम्पल अगर केपीके के दूर दराज इलाके में कंपनी है तो उससे नियरेस्ट सिटी होगी जो यानी कि जो अगर पेशावर है उसका नियरेस्ट सिटी, या क्या कहते हैं कोई और उसके नियरेस्ट सिटी तो वहाँ हो जाएगी। तो इस तरह से बाकी भी प्रोविंस में क्या क्या देखा जाएगा, यानी कि जहाँ अगर कराची में है तो फिर ये प्रोविंट सिटी ये ज़ाहिर है कि यहाँ पे हो सकती है एजीएम, तो एजीएम यहीं पे होगी। लाहौर है तो एजीएम यहीं होगी, इस्लामाबाद है तो एजीएम यहीं होगी। लेकिन अगर किसी ऐसे जगह पे हो कि जो हट कर हो तो उससे जो करीबी सिटी हो वहाँ होगा। यानी फॉर एग्जाम्पल एक कंपनी रूरी आबाद में है,
अब उसका रजिस्टर्ड ऑफिस वो नूरियाबाद में, अब उसको एजीएम करनी है, अब लोग नूरियाबाद में नहीं पहुंच सकते, तो देखा जाएगा कि उसके मेंबर ज़्यादा कहाँ पे हैं। अगर ज़्यादा मेंबर क्या कहते हैं कराची में है तो कराची में एजीएम होगी, अगर ज़्यादा मेंबर क्या कहते हैं हैदराबाद में है तो उनकी मीटिंग फिर हैदराबाद में होगी। उसके अलावा क्या कहते हैं एनुअल जनरल मीटिंग के लिए ये भी है कि जी जो अगर क्या कहते हैं कोई मेंबर हों तो मेंबर को कम से कम 21 डेज़ का नोटिस भी क्या कहते हैं सर्व करना ज़रूरी है इस मीटिंग के लिए। एनुअल जनरल मीटिंग होगी तो मेंबर को नोटिस भी जाएगा, और जो एवरी पर्सन हु इज एंटाइटल्ड टू अटेंड मीटिंग और रिसीव नोटिस ऑफ द एनुअल जनरल मीटिंग, तो उनके लिए ज़रूरी है कि उनको 21 दिन पहले क्या कहते हैं एनुअल जनरल मीटिंग का नोटिस भेजा जाए। अच्छा, जहाँ तक क्या कहते हैं हमने बात की थी ऊपर के जी नियरेस्ट सिटी में होना चाहिए, तो उसमें एक प्रोविजो है कि प्रोवाइडेड दैट इट इज 7 days prior to the date of meeting on the demand of member residing in the city who hold at least 10% of the total paid up capital or such other percentage as may be specified, a listed company must provide the facility of video link to such member enabling them to पार्टिसिपेट इन द एनुअल जनरल मीटिंग। यानी जहाँ हमने कहा था कि जी अगर जो मीटिंग है वो अगर क्या कहते हैं शहर से आउटसाइड कोई कंपनी है तो वो नियरेस्ट सिटी में करेगी, लेकिन अगर कहीं पर लिस्टेड कंपनी के केस के अंदर अगर 10% से ज़्यादा मेंबर किसी जगह पर रहते हैं और वहाँ पे क्या कहते हैं अगर एनुअल जनरल मीटिंग उस सिटी के अंदर नहीं हो रही है, कहीं और हो रही है, तो वीडियो लिंक फैसिलिटी क्या अगर डिमांड कर सकते हैं कंपनी से, और कंपनी वहाँ पे उस सिटी के अंदर उनको कोई फैसिलिटी प्रोवाइड करेगी जहाँ पे वो आके वीडियो लिंक के थ्रू क्या कहते हैं मीटिंग क्या कहते हैं अरेंज कर सकते हैं। ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे एक बात क्या कहते हैं हमने पढ़ी थी ऊपर प्रोविजो के अंदर कि जी कंपनी को अपने अकाउंट्स को 120 डेज में फाइनल करना है। अगर 120 डेज में फाइनल नहीं किया तो वो 1 महीने की एक्सटेंशन यानी 30 डेज की एक्सटेंशन ले सकती है इन केस ऑफ लिस्टेड कंपनी फ्रॉम द रजिस्ट्रार, इन केस ऑफ अदर कंपनी फ्रॉम इन केस ऑफ लिस्टेड कंपनी फ्रॉम द कमीशन और इन द केस ऑफ अदर कंपनी फ्रॉम द रजिस्ट्रार। लेकिन अब अगर कंपनी क्या कहते हैं उस 1 महीने जो एक्सटेंशन का टाइम लिया है उसने उसमें भी नहीं कर सके तो वो क्या होगा, तो उसके लिए क्या कहते हैं फिर जो डायरेक्शन सीख करनी पड़ती है कमीशन से, उसका जिक्र क्या कहते हैं आगे आ रहा है। और जब हम डायरेक्शन को हम जिक्र करेंगे तो उसमें हम उन केसेस को भी डिस्कस करेंगे प्रैक्टिकल, जिन केसेस के अंदर क्या कहते हैं कंपनीज़ ने जो है एसएससीपी से अपने यानी एक्सटेंडेड टाइम में भी एजीएम नहीं किया और फिर उन्होंने डायरेक्शन सीख किया, तो इसमें क्या प्रोसीजर होता है वो फिर हम उस सेक्शन के अंदर देखेंगे। तो अभी अपने लेक्चर को हम यहीं तक रखते हैं। तो उम्मीद है कि हमें आपको ये जो लर्नर्स हैं उनके लिए क्या कहते हैं ये लेक्चर जो है वो फ़ायदेमंद साबित होगा। तो हमारे चैनल को ज़्यादा सब्सक्राइब भी करें, लाइक भी करें, ताकि आपके साथ हम ये मालूमाती वीडियो और जो प्रैक्टिकल नॉलेज हम शेयर करते रहें। थैंक यू वेरी मच।